अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन 2022 मॉडल। ये ऑल्टिस 1.6 की 11th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014-15 में लॉन्च की गई थी और पाकिस्तान में भी गाड़ी तब से आ रही है। और बाय द वे इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था 2017 में। 2021 के बाद से इस गाड़ी का XLI और GLI वर्जन डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब कोरोला सिर्फ 1618 सीसी इंजन के साथ आती है, यानी कि 1.6 ऑल्टिस और ग्रैंडे। अब 1.6 के अंदर कुछ और वर्जन भी लॉन्च कर दिए गए हैं, जैसा कि ये स्पेशल एडिशन, और फिर इसके अंदर भी एक और वर्जन आ गया है CVT वाला। ये गाड़ी CVT नहीं है, सिंपल ट्रांसमिशन वाली है, लेकिन लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी को काफी हद तक ग्रैंडे के करीब पहुंचा दिया गया है। प्लस ये गाड़ी अब सनरूफ भी ऑफर करती है। अगर बात की जाए स्पेसिफिक ऑल्टिस की तो उसकी डिमांड 68 लाख रुपीस है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गिब्बन के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक DH2 के गिब्बन के ऑपोजिट और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। और इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। अब 2015 वाली कार को भी लेटेस्ट कार जैसे लुक दे सकते हैं और इसके अलावा फिर यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कोरोला एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स हैव द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी हद तक ग्रैंडी जैसी लगती है और बाय द वे कोरोला की लुक्स को भी अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कर दिया गया है फेसलिफ्ट करके। 2017 में इस गाड़ी का पहला फेसलिफ्ट आया था जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स को इस तरह का कर दिया गया था, ये थोड़ी पतली हो गई थी और इनके अंदर की प्रोजेक्शन लैंप आ गया था और DRL आ गई थी ग्रैंडी के अंदर। इसके बाद इसको 2021 में इसकी लुक को दोबारा से फ्रेश किया गया, जिसमें इस गाड़ी के बम्पर्स के अंदर ये एक्सटेंशन ऐड कर दी गई थी। अब इसके बम्पर्स की लुक काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव आती है, बट स्टिल ये गाड़ी पुरानी जनरेशन ही है, कोरोला की 11th जनरेशन, जो कि काफ़ी अरसे से आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो यहाँ पे कोई खास नहीं आते क्योंकि ये गाड़ी 1.6 है और 60 लाख से ऊपर ही कार होते हुए भी इस गाड़ी में फॉग लैंप नहीं आते। ये मेरे ख्याल से बहुत वियर्ड चीज़ है। इसमें यहाँ पे फॉग लैंप के स्लॉट्स ब्लैंक दिए गए हैं, जबकि टोयोटा यारिस के अंदर भी फॉग लैंप ऑफर करता है जो कि इससे सस्ती कार है, तो मेरे ख्याल से इसमें फॉग लैंप आ जाने चाहिए थे। बाकी ये गाड़ी फ्रंट कैमरा ऑफर नहीं करती, इसका टोयोटा का साइन ब्लैंक है और इसकी जो फ्रंट पे ग्रिल है इसके अंदर कोई क्रोम नहीं आता। ग्रैंडी के अंदर इस वाले पोर्शन में क्रोम आता है, जबकि इसमें ये प्लास्टिक की फिनिश में दी गई है। इसके अलावा बाकी इसकी लुक काफी अग्रेसिव आती हैं, हेडलाइट्स गाड़ी की नॉर्मल सी हैं और इसमें एक और फीचर नहीं आता एज कम्पेयर टू ग्रैंडे, और वो ये है कि इसके वाइपर्स नॉर्मल से हैं, इनमें कोई ड्रेन सेंसिंग वाला फीचर नहीं आता। ग्रैंडे के वाइपर बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन भी होंगे और अपनी स्पीड को भी कम ज़्यादा करेंगे। इस गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से ठीक है, इसको बार बार अपडेट किया गया। जब ये गाड़ी इनिशियली लॉन्च हुई थी तो इसमें साइड स्कर्ट्स नहीं आती थी, ये साइड स्कर्ट्स इसमें फेसलिफ्ट के बाद से ऐड की गई थी, जो कि इसकी लुक में एक कंप्लीट सेटअप ऐड कर रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कैरेक्टर लाइन्स भी नॉर्मल सी आती हैं, जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती हैं। इसके अलावा ऑल्टिस 1.6 में कोई खास प्लस वगैरह नहीं आती, इसमें विंडोज़ के आसपास क्रोम नहीं आता, स्पेसिफिक कार में आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है। और इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स के अंदर भी क्रोम नहीं आता, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि स्पेशल एडिशन वर्जन है तो इसमें डोर हैंडल्स के अंदर क्रोम दिया गया है। इसके साइड मिरर नॉर्मल से हैं, ये डिटेक्टेबल नहीं है, इनमें सिर्फ एडजस्टेबल फीचर आता है, यानी कि आप गाड़ी के अंदर इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड नहीं कर सकते। फिर इनमें एक इंडिकेटर भी आता है और इसके अलावा यहाँ पे डुअल VTI की बैचिंग दी गई है। बाकी ये इस गाड़ी के नए वाले रेंज जो कि फेसलिफ्ट के बाद से आना शुरू हुए थे। अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये साइज़ के लिहाज से एक प्रॉपर सेडान है, यानी कि सिविक के साइज़ की है, यारिस वगैरह से छोटी आती है साइज़ में। बाकी गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है, जो कि इससे पहले सिर्फ ग्रैंडी तक रिस्ट्रिक्टेड थी, अब ये 1.6 में भी आना शुरू हो गई है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि साइज़ में एक सिविक के साइज़ की कार है तो इसके डोर पैंस वगैरह भी काफ़ी मैसिव आते हैं। इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है, डोर्स गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा ओपन होते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर एंड की तो यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड है और वो ये है कि इसके रिम और टायर अब इसकी साइड्स कट से थोड़े से अंदर हो गए हैं। ये वैसे इनके बगैर तो ठीक लगते हैं, लेकिन क्योंकि इस पर बहुत अग्रेसिव बॉडी किट सेट कर दी गई हैं तो ये इससे थोड़ा सा बाहर जा रही हैं। अगर आप इस पर रिम और टायर लेके बड़े लगा रहे हैं तो इस गाड़ी की लुक पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 55 लीटर्स का आता है और एक गाड़ी सेडान शेप में ही है। इसके मुकाबले में सिविक आती थी, सिविक एक्स, जो कि देखने में स्पोर्ट बैक लगती है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर एंड की तो ये भी काफ़ी अग्रेसिव हो गया है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। टेलर इस गाड़ी की फेसलिफ्ट में अपडेट की गई थी, इनमें काफ़ी सारा क्रोम वाला पोर्शन आ गया है और टोयोटा हमेशा से ही अपनी कार्स के अंदर फेसलिफ्ट के बाद से क्रोम बहुत ज़्यादा कर देता है। दिस कार इज़ नो डिफरेंट। और उसके अलावा इसकी टेल लाइट के अंदर जो ये बार्स हैं ये LED वाले हैं, लेकिन इसमें इंडिकेटर और रिवर्स हैलोजन में आता है। फिर इसके अलावा इसके रेयर बम्पर्स को भी काफ़ी मैसिव कर दिया गया है। ब्लैक कलर में ये कार प्रॉपर एक बैट मोबाइल लगती है। बैक पे इसमें ये साइड स्कर्ट्स ऐड कर दी गई हैं और इसके अलावा फिर एक ये चीप प्लास्टिक वाला पोर्शन भी ऐड कर दिया गया है। मेरे ख्याल से अगर ये फ्रंट की तरह ही ग्लॉस ब्लैक में होता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इसको अगर आप मेंटेन ना रखें, यानी कि इस पर कोई पॉलिश वगैरह ना मारें,
तो ये बिल्कुल फेयर सा हो जाता है और इस गाड़ी को पुरानी लुक देता है। अगर आप इस कार का भी देखें तो ये गाड़ी 22 मॉडल है, बट ये काफ़ी हद तक फेड हुआ है, हालांकि पॉलिश होता रहता है, तो मेरे ख्याल से अगर ये पेंट होता तो बेहतर था। इसके अलावा बैक पे काफ़ी सारी बैजिंग दी गई है, टोयोटा ऑल्टिस क्रोला स्पेशल एडिशन 1.6X। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो नीचे दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर इस गाड़ी में फुल साइज का आता है और यह है योकोहामा का एडवान, जो कि एक अच्छा टायर है। फिर इसके अलावा इसमें रेयर बेंचेस फोल्डेबल नहीं आते। यहाँ पे ये गाड़ी कंपैरेटिवली ग्रैंडी से मार खाती है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन का इंटीरियर है और ये इस गाड़ी का यूनिक सेलिंग पॉइंट इसकी सनरूफ। ये चीज़ पहले सिर्फ ग्रैंडी तक आती थी और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि ग्रैंडी से कम है। ये देखने में तो ग्रैंडी जैसा ही लगता है, लेकिन यहाँ पे एक मोस्ट ऑब्वियस चेंज जो है वो इस गाड़ी की सीट्स का है। ऑल्टिस 1.6 में सीट्स लेदर की नहीं बल्कि फैब्रिक की फिनिश में आती हैं, जैसे कि GLI XLI में आती थी। लेदर सिर्फ ग्रैंडी ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अगर आप गौर करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये सिर्फ ग्रैंडी में आती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का सारा ही प्लास्टिक की फिनिश में है ये 3 स्पोक ही, इसकी लुक ग्रैंडी जैसी है, लेकिन ग्रैंडी के स्टीयरिंग में लेदर की स्टिचिंग आती है। फिर इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स भी नहीं आते और ना ही क्रूज कंट्रोल आता है। ये दोनों चीजें भी सिर्फ ग्रैंडी तक लिमिटेड है, लेकिन लेफ्ट राइट स्पोक पे वही कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि ग्रैंडी में आते हैं। लेफ्ट पे मल्टीमीडिया सेंसर के कंट्रोल्स हैं और राइट पे दिए गए स्पोक से आप इस गाड़ी की MI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में टेलीस्कोपिक आता है, जिसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं, लाइक दिस। और इसके अलावा इसकी जो हेडलाइट के कंट्रोल हैं, इनमें कोई ऑटो वाला फीचर नहीं आता और ना ही फॉग आती है। वाइपर भी इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं, ग्रैंडी में ये रेन सेंसिंग आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का ग्रैंडी जैसा ही है और लुक्स के लिहाज से ये मीटर बस ठीक है। मॉडल डे के लिहाज से थोड़ा सा ऑब्सोलीट लगता है। इसमें 2 में डायल दिए गए हैं, लेफ्ट पे जो डायल है ये RPM का है और राइट पे जो डायल है स्पीडोमीटर का है। और इसके अलावा सेंटर में एक MID क्लस्टर दिया गया है जो कि 4.2 इंचेस का है और ये आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीजें शो करवाता है, जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, फिर मल्टीमीडिया की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता है। और इसके अलावा आप इस गाड़ी के यूनिट्स को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर में, या फिर एवरेज किलोमीटर पर लीटर या लीटर्स पर 100 किलोमीटर पे आप स्विच कर सकते हैं इसको। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये नॉर्मल सी ही है, लेकिन ये सारी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड के सेंटर में इसके 4 एयरवेंट्स दिए गए हैं और ये गाड़ी टोटल 4 एयरवेंट्स ही ऑफर करती है। इसमें बैक पे कोई एयरवेंट्स नहीं आते, सिविक यहाँ पे नंबर लेके जाती है। इसके अलावा इसके एयरवेंट्स के अंदर कोई क्रोम नहीं आता, ग्रैंडी यहाँ पे क्रोम देती है। और ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वाला डैशबोर्ड है जो कि लुक्स के लिहाज से काफी अच्छा है, लेकिन मॉडर्न डे के लिहाज से ये थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। सेंटर में स्क्रीन दी गई है जो कि एल्पाइन की है, ग्रैंडी में थोड़ी डिफरेंट आती है। इसमें फीचर सफिशिएंट दिए गए हैं जैसे कि ब्लूटूथ, USB, ऑक्स, नेविगेशन, लेकिन इसमें टोयोटा कनेक्ट वगैरह नहीं आते, वो चीजें सिर्फ ग्रैंडी में दी गई होती हैं। बाकी इस गाड़ी में सिर्फ एक ही कैमरा आता है बैक पे। फ्रंट पे कैमरा की एडप्टेबिलिटी है, इसमें फ्रंट कैम का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आप अगर लगवाएंगे तो ये स्क्रीन सपोर्ट करेगी, बट आता नहीं है। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में सिंगल जोन ही है और ये एज इट इज ग्रैंडी जैसा है। फिर ग्रैंडी की तरह ही इसके डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे लेदर की स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है और उससे नीचे इसका एक सिगरेट लाइटर दिया गया है और एक ऑक्स इनपुट दिया गया है। फिर यहाँ पे 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, नीचे एक ड्रॉर आती है और ये इस गाड़ी का गियर सिलेक्टर जो कि अगेन ग्रैंडी जैसा है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND, D3, 2 और लोड। लोड मीन्स फर्स्ट गियर, 2 मीन सेकंड गियर, 3 मीन थर्ड गियर और D में गाड़ी 4th गियर में भी जाएगी। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 4 स्पीड फॉरवर्ड आती है, जिसके बारे में आगे डिस्कशन करूंगा अभी। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है। हैंड ब्रेक में क्रोम नहीं आता, ग्रैंडी क्रोम ऑफर करती है। साथ 2 कप होल्डर दिए गए हैं, ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और उससे पीछे एक सेंटर कंसोल दिया गया है। बाय द वे, इन ब्लैंक स्विचेस के अंदर ग्रैंडी में स्पोर्ट मोड आता है। सेंटर कंसोल को अगर आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक और लेवल दिया गया है जहाँ पे आप वॉल्ट वगैरह रख सकते हैं और उससे नीचे पे ये परफ्यूम वगैरह रखने के लिए बड़ा कंपार्टमेंट दिया गया है। इसके सेंटर कंसोल की जो हाउसिंग है ये प्लास्टिक की फिनिश में है और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये सीट फैब्रिक की फिनिश में है। इसका फैब्रिक डुअल कॉम्बिनेशन में है, टेक्सचर के और प्लेन के, और ये सीट सारा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू ग्रैंडी। हर किसी की अपनी चॉइस है, फैब्रिक सीट्स थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। सेम फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसके अलावा डोर पैनल भी इस गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा मैसिव हैं। फिर इसके अलावा स्पीकर की गाड़ी टोटल 6 ऑफर करती है। 2 ट्विटर्स हैं, 2 स्पीकर डोर्स में हैं और 2 बैक पे आते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी एयर बैग भी टोटल 2 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। इसके अलावा साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल नहीं आते, इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर सकते। मोस्टली लोग ये फीचर लेके लगवा लेते हैं बट स्पेसिफिक कार में ये नहीं है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की रूफ की, तो ये एज इट इज ग्रैंडी जैसे ही है। इसमें उसी तरह यहाँ पे वैनिटी मिरर के साथ लाइट्स दी गई हैं। फिर सेंटर में केबिन लाइट्स भी 2 दी गई हैं जैसा कि ग्रैंडी में आती हैं। सन ग्लास होल्डर दिया गया है
और उसके अलावा सनरूफ भी दी गई है। सनरूफ को आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में रेयर व्यू मिरर ऑटो डिमिंग वाला नहीं आता और इसकी विंडशील्ड भी डिफरेंट है। विंडशील्ड के अंदर ग्रैंडी में ब्लू कलर का पोर्शन आता है जो ज़्यादा सनशेड काम करता है, इसमें वो चीज़ नहीं दी गई और इस गाड़ी में पोस्ट स्टार्ट भी आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इतनी स्पेशियस ना सिविक एक्स आती है बैक पे, ना एलेंट्रा आती है। मेरे पास यहाँ पे हेडरूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम भी इस गाड़ी में अच्छा खासा स्पेशियस है। प्लस यहाँ पे सेंटर में कोई हम्प भी नहीं आता, तो यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। 4 लोग आना चाहे तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो इस गाड़ी में चार्जिंग आउटलेट्स आते हैं लेकिन एयरवेंट्स नहीं आते। सिविक बैक पे एयरवेंट्स ऑफर करती है लेकिन चार्जिंग आउटलेट्स ऑफर नहीं करती, तो यह किसी की अपनी चॉइस है। और ये कार क्योंकि स्पेशल एडिशन वर्जन है तो इसमें सनरूफ आती है, सेंटर में एक लाइट आती है, बैक पे 2 लाइट्स आती हैं और उसके अलावा फिर आगे भी 2 लाइट्स आती हैं। कलेक्टिवली इस गाड़ी की छत 7 केबिन लाइट्स ऑफर करती है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। और उसके अलावा सेंटर में फिर एक सेंटर कंसोल भी दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सीट्स के अंदर आईएसओ के पोर्ट्स भी आते हैं, चाइल्ड सीट एंकर्स, सीट बेल्ट आती हैं, 3 हेडरेस्ट आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 16 सीसी आता है और इसमें ट्रांसमिशन 4 स्पीड ऑटोमेटिक दी गई है। इसकी ट्रांसमिशन इस गाड़ी का सबसे मेन ड्रॉबैक थी और उसकी वजह यह है कि इसमें सिर्फ 4 ही गेयर्स हैं और 4 गेयर्स गाड़ी को काफ़ी हाई आरपीएम पे रखते हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी इफेक्ट होती है। इसमें रिसेंटली एक और ट्रांसमिशन ऑफर कर दी गई है CVT वाली, जो कि इससे डेफिनेटली बहुत बेहतर है और वो गाड़ी कंपैरेटिवली से थोड़ी सी महंगी भी है। नॉनदलेस ये इंजन भी ठीक है, ये गाड़ी पावर के लिहाज से भी ठीक है, कोई अंडर पावर फील नहीं होती और उसके अलावा आपको ये गाड़ी एवरेज तकरीबन 12-13 तक की देगी डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाएंगे तो ये गाड़ी 14-15 भी जा सकती है और लॉन्ग पे गाड़ी 16-17 की एवरेज देती है। बाकी इसके अलावा ये इंजन 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का EPS है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। बाकी बोनट इस गाड़ी का ओपन स्टैंड ही होता है, अगर ये हाइड्रोलिक्स होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी बात थी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है ऑल्टस में या ग्रैंडी में, ये है 205, 55 और 16। इसमें 16 इंच का रिम दिया गया है, जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा है और ये फेसलिफ्ट के बाद से आना शुरू हुआ था। ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्रे के। और इसके अलावा इसकी टायर की प्रोफाइल क्योंकि सिर्फ 55 है तो इसकी लुक अच्छी आ रही है। फिर इसके अलावा थोड़ा ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, यानी कि इसमें फ्रंट पे और बैक पे चारों ही टायर में डिस्क ब्रेक दी गई है और इसमें फिर ABS भी आती है, जो कि इसकी राइड को और ज़्यादा अच्छा बनाती है। इसके अलावा ग्रैंडी में कुछ और फीचर्स आते हैं जो कि इसमें नहीं दिए गए, बट स्टिल मेरे ख्याल से इतने फीचर्स भी काफ़ी हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।